हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पर्सनल स्पेस के बारे में। पर्सनल स्पेस क्या होता है और उसको कैसे स्टडी करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि पर्सनल स्पेस को कैसे समझा जाए जिससे आप एक दूसरे पर्सन को बहुत ही अच्छे से समझ सको और एक अच्छा इंप्रेशन जमा सको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल स्पेस जानने से पहले हम जानते हैं पर्सनल स्पेस पढ़ा कहाँ जाता है। पर्सनल स्पेस पढ़ा जाता है किताबों में, इंटरनेट में। पर इससे भी पहले कोई एक जगह होगी, कोई एक फील्ड होगा जिसमें पर्सनल स्पेस पढ़ा जाता है और वो फील्ड इस ऑफ स्टडी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें वीडियो बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज बहुत ही डीप है और हम कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो पर्सनल स्पेस किसे बोलते हैं? पर्सनल स्पेस ह्यूमन सराउंडिंग के कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, अगर हम उससे बात करते हैं तो वो एक पर्सनल स्पेस में मेरे खड़ा है और हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरा दीवार है और ये दीवार मेरे सराउंडिंग में है, तो ये दीवार भी मेरे पर्सनल स्पेस में है। ठीक है, तो पर्सनल स्पेस को मेजर किया जाता है कैसे कैसे किया जा सकता है कि स्पेस को मेजर डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस क्या है, कितने तरह के डिस्टेंस है वो हम पहले जानेंगे। पहला डिस्टेंस का टाइप है इंटरपर्सनल डिस्टेंस। तो इंटरपर्सनल डिस्टेंस में 4 तरह के डिस्टेंस आते हैं। पहला है इंटीमेट डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस क्या होता है? जो आपके शरीर से 1 इंच से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो या उससे भी पास हो या उससे दूर ना हो, लेकिन तो उसे हम इंटीमेट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीमेट डिस्टेंस। और इसका एग्जांपल कैसे होगा? जैसे आप अपने दोस्त को हग करते हो या अपने किसी लव्ड वन को किस करते हो, तो वो क्या होता है? इंटीमेट डिस्टेंस होता है। और उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है पर्सनल डिस्टेंस। पर्सनल डिस्टेंस 1.5 फीट से 4 फीट की दूरी तक हो सकता है। तो अगर कोई 1.5 फीट से 4 फीट की दूरी पे है तो उसे हम पर्सनल डिस्टेंस में मान सकते हैं। तो पर्सनल डिस्टेंस में क्या आएगा? पर्सनल डिस्टेंस में आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके जाने माने लोग जिससे आप रेगुलर बेसिस पे बात करते हो, तो उनसे आप शरीर से 1.5 से 4 फुट की दूरी पे आप बात करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल डिस्टेंस, जिसका हम लोग इतने दिनों से नाम सुन रहे हैं। सोशल डिस्टेंस में 4 फीट से 12 फीट की कोई भी दूरी होती है उसे हम सोशल डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। इसका एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोविड के समय आप जैसे कि देख रहे होगे, लोगों से 6 फीट की दूरी पर बात करने या इंटरेक्ट करने को कहा जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी अनजाने पर्सन को नॉर्मल डे पे मिलते हो, अनजाने तो नहीं कहेंगे, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप कभी कदार हाय हेलो करते हो, तो आप उससे दूर से बोलते हो हेलो, नमस्ते। ठीक है, तो ऐसे दूर से बोलते हो और बोल के चलते बनते हो, तो वो होता है सोशल डिस्टेंस। अब उसके बाद 12 फीट से दूर जितनी भी एरिया है, जितना भी जगह है, सब है पब्लिक डिस्टेंस। तो पब्लिक डिस्टेंस का एग्जांपल देने का कैसा तुक बनता है? कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आप कोई भी कॉन्सर्ट में जाते हो, कोई भी शोज़ में जाते हो या कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो जहाँ पे आप अपने आप को लोगों से घिरा पाते हो, पर आप अभी भी दूर पे हो, तो आप पब्लिक डिस्टेंस मेंटेन किए हो। आप जैसे जैसे पास जाओगे सोशल, फिर उसके बाद पर्सनल, फिर में भी बस उसमें तो इंटीमेट डिस्टेंस के तक भी लोग खड़े रहते हैं मेट्रो और मेट्रोज में। तो हु नोज़ कि कहाँ कितना डिस्टेंस आपको मिलेगा और कितना स्पेस मिलेगा, पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नोटिस की गई हैं। तो फिर हम आते हैं इंटरपर्सनल डिस्टेंस के दूसरे पार्ट में, वर्टिकल डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से आप किसी को ऐसे करके तो बात नहीं करते होगे, तो अगर बात करते भी हो तो जो चीज़ें हॉरिजॉन्टल में लागू थी वैसे ही सेम चीज़ें वर्टिकल में भी लागू होगी। मुझे तो नहीं लगता कि आप करते होगे तो ज़रूर कमेंट में बताना। एडवर्ड टी हॉल ने एक स्टडी किया था और उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि एक और तरह का
डिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और वो होता है बायोमेट्रिक डिस्टेंस। तो बायोमेट्रिक डिस्टेंस क्या है? बायोमेट्रिक डिस्टेंस वो दूरी है जहाँ से एक पर्सन नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपसे 10 मीटर दूर हो या 15 मीटर दूर हो और आप उससे सिंपली हाय बोल के बात नहीं कर सकते या आप उससे वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर रहे हो पर नॉन वर्बल वे में, ठीक है। तो इसी को बायोमेट्रिक डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब ये दूर की भी हो सकती है, ये पास की भी हो सकती है, पर दूर का जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था। इसके बाद जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से डिस्टेंस नहीं है, वो एक तरह से स्टडी का एक और स्कोप है, एक और फील्ड आप कह लो, जहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। वो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिस्टेंस या न्यूरोसाइकोलॉजी भी आप कह सकते हो। तो उसमें भी 3 तरह के आते हैं। पहला तो है एक्स्ट्रा पर्सनल। तो एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस ऐसा स्पेस होता है जो कि इंडिविजुअल के रीच से बाहर हो। ऐसी चीज़ें जहाँ इंडिविजुअल ना पहुँच सके, जहाँ इंडिविजुअल वहाँ से इंटरेक्ट ना कर सके, वैसी चीज़ों को एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद आता है पेरीपर्सनल स्पेस। पेरीपर्सनल स्पेस वन हैंड डिस्टेंस, जैसे हम स्कूल में लाइन लगाते वक्त करते थे, मे बी असेंबली के वक्त या कुछ खाना वगैरह बढ़ता रहता, तो उसको पेरीपर्सनल स्पेस बोलते हैं। पेरिक्यूटेनियस स्पेस का हम डेफिनेशन या मीनिंग समझाने से अच्छा आपको एग्जांपल देते हैं। आप कहीं दूर जा रहे हो, ठीक है, ठंड में ट्रैवल करना है आपको बस में, और आपके साथ या बगल वाली सीट में एक जो पर्सन बैठा है, वो पर्सन पतले कपड़े पहना है और आप मस्त एकदम जैकेट ढाके हुए हो, एकदम जैकेट पे जैकेट ओढ़े हुए हो, और वो पर्सन जो है पतले कपड़े में भी कंफर्टेबल है, पर कोई और पतले कपड़े पहना है पर ठंड आपको लग रही हो। अगर आपको ऐसा फील होता है तो वो आपका पेरिक्यूटेनियस स्पेस है। कुछ ऐसी डिस्टेंस कह सकते हो जिसको टेरिटरी के बेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला पब्लिक है। पब्लिक जहाँ आप ढेर सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, वो पब्लिक टेरिटरी होगी। उसके बाद आती है इंटरैक्शनल टेरिटरी। इंटरैक्शनल टेरिटरी में आप उन लोगों के साथ होते हो जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, हाय हेलो वगैरह के अलावा भी आप फीलिंग शेयर करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो वो इंटरैक्शनल टेरिटरी हुआ। उसके बाद आता है पर्सनल टेरिटरी, या जिसको होम टेरिटरी भी बोलते हैं। वो क्या होता है? आपका घर, जहाँ पे आप एकदम कंफर्टेबल हो, आप जहाँ पे हमेशा रहते हो, जैसे चिड़िया के लिए नेस्ट, आपके लिए घर, जहाँ पे आप एकदम फ्रीली रह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, तो वो होता है होम टेरिटरी। उसके बाद आती है बॉडी टेरिटरी, जो इंसान का शरीर होता है। एडवर्ड टी हॉल ने रिसर्च किया था, ठीक है, तो उसमें उनको ये फाइंडिंग्स मिली कि एक पर्सन की पर्सनल स्पेस रीजन टू रीजन, कल्चर टू कल्चर वैरी करती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरेबिया, हंगरी और रोमानिया जैसे देशों में 120 सेंटीमीटर को आप पर्सनल स्पेस मान सकते हो। इस 120 सेंटीमीटर के दूर पे पर्सन जो है स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करने में कंफर्टेबल रहता है। अगर वो उस 120 सेंटीमीटर को क्रॉस करते हैं तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, तब वो स्ट्रेंजर पर्सन के पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहा। पर नॉर्मली और यूजुअली जनरली आप कह लो 120 सेंटीमीटर वहाँ के लोगों का पर्सनल स्पेस है। जबकि अर्जेंटीना, पेरू, बल्गेरिया, यूक्रेन जैसे देशों में 90 सेंटीमीटर को ही एक पर्सनल स्पेस माना गया है। आते हैं कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल में। तो फेसबुक का ये एक एग्जांपल है जहाँ पे फेसबुक ने लोगों को इररिलेवेंट ऐड दिखाने लग गए थे, जैसे बच्चों को एडल्ट्स ऐड, और एडल्ट्स को एडल्ट मेल हैं तो उनको कुछ फीमेल से रिलेटेड एड्स, और अगर कोई बच्चा है तो उसको फैमिलीज़ के ऐड, अगर कोई फैमिली है तो उसको बच्चों वाले ऐड। तो एकदम पूरा ऐड का मिक्सचअप हो गया था, कुछ भी ऐड दिखाए जा रहे थे। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि जो लोग थे फेसबुक यूज़ करने वाले, जिनको इस तरह की एड्स दिखाई गई थी,
वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और ये फ्रस्ट्रेट होने का कारण क्या था कि लोगों ने अपना पर्सनल स्पेस में वो जिस तरह के हैं उस तरह के चीज़ें देखना प्रेफर करते हैं। अगर आप उस जगह पे दूसरी चीज़ें लाओगे तो आप पर्सनल स्पेस में घुस रहे हो। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि डिजिटली भी लोगों की पर्सनल स्पेस होती है। तो आप फिजिकली तो मेजर कर रहे हो पर आप डिजिटली मेजर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें कोई स्टडी में पर्टिकुलरली पता नहीं चली है, पर जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ स्टडीज़ पर्टिकुलरली हुई हैं इनको लेके, सो कॉल्ड स्टडीज़, उनमें ये पता चला है कि हाँ होता है, पर कितना होता है ये नहीं पता। इसके बाद हम एक एग्जांपल जो कि बहुत ही कॉमन है शेयर करेंगे, वो है साइबर बुली का। तो साइबर बुली में क्या होता है? साइबर बुली में यूजुअली लोग एक दूसरे पर्सन को बुली करते हैं, बुली माने परेशान करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे वो पर्सन का मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? वो पर्सन नॉर्मली अपने जगह पे है, लोग क्या करते हैं उसके टेरिटरी में घुसते हैं। टेरिटरी इन द सेंस उसके इनबॉक्स में मैसेज करना, उसको कोई चीज़ों में टैग करना, उसको कमेंट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला और पर्सनल स्पेस के फ़ायदे क्या हैं, तो उसको जल्दी से बताते हैं। तो पहला चीज़ सीखने को जो मिला, पर्सन अपने पर्सनल स्पेस में सिक्योर, सेफ और रिलैक्स्ड फील करता है। दूसरा पता चला, पर्सन अपने पर्सनल स्पेस में क्रिएटिव और लेस स्ट्रेस्ड रहता है और उसको इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं अपने पर्सनल स्पेस में। अगर एक पर्सन को प्रॉपरली पर्सनल स्पेस दिया जाए तो उसको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें नहीं होती। अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस में इंट्रूजन करते हो, किसी के पर्सनल स्पेस में ज़बरदस्ती घुसते हो, तो उस पर्सन से आप कम्युनिकेशन गैप बना लोगे और आप एक अच्छा रैपो भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो हमेशा लोगों की पर्सनल स्पेस को भी कंसिडर करें जब आप उनसे कम्युनिकेट करने वाले हों, तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी एक ऐड ऑन होगा। और उसके बाद अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करते हो तो इससे आप उस पर्सन के सामने अपने गुड इम्प्रेशन भी रखते हो और हो सकता है फ्यूचर में वो पर्सन आपके साथ और कंफर्टेबल हो जाए अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए और अपने उस पर्सनल स्पेस को कम करने के लिए, तो जिससे आप उसके टेरिटरी में उसके विल से जा सकते हो। और इसके अलावा कुछ भी अगर होता है तो वो एक्सपीरियंस से मिलता है। आप खुद ही समझोगे कि पर्सन के आपका पर्सनल स्पेस में इंट्रूजन कर रहे हो, आपको हाव भाव से पता चलेंगे। जब वो पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो आपको उस जगह से चले जाना चाहिए। और इसके बाद भी जितनी चीज़ें हैं वो सब आपके ही ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कैसा सोचते हो और उस चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। क्योंकि आप इस वीडियो को देख के जान तो बहुत कुछ लोगे, पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अगर नहीं करोगे आप प्रॉपरली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरी वीडियो बनाने का भी मकसद पूरा नहीं होगा। तो इस चीज़ को सीखें, अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।